एकमात्र भगवान का ही तो धाम ऐसा है। तुम सत्य के पथ पर जितना आगे बढ़ो, सत्य भी तुम्हारी तरफ उतना ही आगे बढ़ेगा। महाराज एकदम अंदर प्रवेश किया, श्री श्याम सुंदर बैठे, गुरुदेव का स्वागत किया। गुरुदेव, मैं राजकुमारी का एक गुप्त पत्र लाया हूं गोविंद, एकांत में समय चाहता हूं। गोविंद ने कहा, पहले शादी फिक्स करो फिर कैंसिल करो। पूरी द्वारिका हमला बोलने को तैयार बैठी थी। ये तो जैसे तैसे हमने रोका है। ये उद्धव और सात्विकी मेरे मित्र भी हैं और सभासद भी हैं, इनकी गवाही जरूरत पड़ जाएगी अगर राजनीतिक लफड़ा हो गया तो। इसलिए इनकी उपस्थिति में एकांत का अनुभव करके पत्र सुनाई। श्री कृष्ण एक नंबर के सूड पॉलिटिशियन है महाराज, कोई चीज बिना प्रमाण के सामने नहीं जाएगी। ठीक है, उसी समय पत्र को श्री गुरुदेव ने खोल करके गाना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। बाल्यकाल से हे भुवन सुंदर, बाल्यकाल से देवर्षि नारद से आपके दिव्य गुणों का सुनते सुनते आपके चरणों से मैं प्रेम कर बैठी। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल आपको प्राप्त करना है। हम आप तो कितनी बार मिले हैं, ये आत्मिक मिलन हुआ है। केवल एक यज्ञ कुंड ही तो नहीं जला है, केवल 7 फेरे ही तो हमने नहीं दिए, अन्यथा प्रेम की तो न जाने कितनी परिक्रमाएं हमने और आपने दे दी है। हे प्रभु, आपका मुझ पर और मेरा आप पर पूर्ण अधिकार है। शिशुपाल के साथ मेरा विवाह मेरी रुचि के विरुद्ध हो रहा है, और आपके स्वभावानुसार अगर कोई कृत्य किसी स्त्री की रुचि के विरुद्ध हो तो आप उसकी रक्षा के लिए आते हैं। हे प्रभु, आप साधिकार मुझे ले जाएं, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे शेर के सामने से उसके शिकार को कोई सियार उठा करके ले गया हो। हे प्रभु, हमारे यहां मर्यादा है कि उमा पूजन को जाया जाता है, वो हरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। आप निसंकोच वहां पधार कर साधिकार मुझे वहां से ले जावें। अगर आप वहां नहीं आए, अगर मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं अपने कंठ में पड़ी हुई मणि को ही मुख में डालकर अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी। हे प्रभु, आपकी बनूंगी या प्राण ही छोड़ दूंगी। आप अवश्य आएंगे। अपलख नेत्रों से आपके आगमन पथ को मैं निहार रही हूं, आपके चरणों की दासी रुक्मणी। ऐसा दिव्य भाव पत्र सुंदर गुरुदेव ने जैसे ही गाया, ठाकुर जी अधीर हो गए, आसन से खड़े होकर के दौड़ने लगे। हे उद्धव, क्या मुझे रुक्मणी हरण के लिए कोई सैनिक मिल सकते हैं? उद्धव ने कहा, सेनापति से पूछते हो कि मित्र से पूछते हो? बोले, अगर सेनापति से पूछूं तो? बोले, ये आपकी निजी समस्या है, और निजी समस्याओं के लिए राष्ट्र के सैनिकों का उपयोग राष्ट्र का पतन करा देता है। वाह, तुझ जैसा योद्धा जहां हो उस राष्ट्र में क्या गड़बड़ होगी। और अगर मित्र से पूछो तो ज्ञान से तलवार निकाल के हाथ में दे दी, लो प्रभु गर्दन पे उतार। भगवान द्वार के ऊपर दौड़े, उसी समय एक दिव्य चतुर्भुज दारुक रथ लेकर के प्रकट हो गया। भगवान दौड़े, कह दिया उद्धव से, सबको कह दियो, मैं सुधर्मा सभा से भी आज त्याग पत्र दे रहा हूं। हे उद्धव, एक चीज मेरी कमजोरी है, मैं सब छोड़ सकता हूं, शरणागत को कभी नहीं छोड़ सकता। भगवान वायु की गति से रथ लेकर के दौड़े महाराज। एकदम कुछ ही क्षणों में कौंडिन्यपुर आ गया। शादी की तैयारियां थी, लोग अंदर और बाहर आ जा रहे थे। भगवान ने कहा, युद्ध जितना टले उतना अच्छा है। एक काम कर, सामने से अगर कोई जनाना रथ आ रहा हो तो उसके ऊपर एक टक्कर मार। एक जनाना रथ खाली आ रहा था, उसी समय दारुक ने मारी टक्कर। अब ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगी? बोले, तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा। दारुक लड़ गया, उसी समय सामने वाले सारथी को पकड़ करके बांध दिया पेड़ से, उसका रथ खुद ले लिया और पर्दे नीचे डाल दिए और झंडा अंडा सब बदल लिया। भगवान ने कहा, सारे कागज पत्तर देख ले, सैल्यूट सीख ले, कपड़े बदल ले, आगे आरटीओ की चेकिंग ना हो रही हो। सब सिस्टम बैठा करके भगवान बैठ गए, पर्दे गिरा दिए गए। मंद्र मंद्र गति से रथ कौंडिन्यपुर की सीमा में प्रवेश करता था। चारों तरफ सैनिक खड़े थे। शिशुपाल ने अपना प्रोटोकॉल लगा दिया था। उसी समय उस अपने प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए शिशुपाल मुख्य द्वार से जा रहा था। अपने राज्य के रथ को देख करके रुक गया। इस रथ में कौन आया है? दारुक ने उतर करके सैल्यूट मारा। अरे तू तो हमारे राज्य का प्रतीत होता है, कौन आया है इस रथ में? एकदम दारुक बोला, प्रभु आपकी बहन पधारी है। इसकी एक बहन कृष्ण प्रेमी थी
और वो शादी में आई नहीं कि तो कृष्ण द्रोही है, देख लियो खाली हाथी लौटेगा। एकदम ऐसा कहा तो शिशुपाल प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहन की कमी थी शादी में, उसके बिना तो रिवाज ही नहीं होंगे, ले जाओ ले जाओ, अभी शोभा यात्रा निकलेगी, ठीक रुक्मणी के पीछे बहन का रथ लगा देना। भगवान ने मन ही मन में सोचा, दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहा है, क्योंकि भूल में कोई और उड़ जाती तो लफड़ा हो जाता महाराज। देखी तो थी नहीं मैंने आज तक। रथ उसी समय आगे चला। राजनीति में विश्वास नहीं होता, राजनीति का शिखर विश्वास है और धर्म की नींव विश्वास है। कैसे इसकी जोड़ी बैठाओगे? राजनीति में ज्यादा से ज्यादा केवल विश्वास हो सकता है और धर्म का तो प्रारंभ ही विश्वास से होता है। यही तो दोनों का संदर्भ है। उसी समय चलते हुए रथ पर एकदम शिशुपाल ने सोचा, देख तो लूं अंदर है कौन। एकदम से पर्दा हटा करके भीतर झांका। ठाकुर तो वैसे भी मोहिनी बनने में अभ्यासी है महाराज। ऐसा मोहिनी बने कि भोलेनाथ भी कछु देर को चकराए गए। ऐसा मोहिनी बने महाराज। ठाकुर जी भीतर बैठे, पर्दा डाल करके, घूंघट डाल रखो पीतांबर को, और शिशुपाल ने मुंह अंदर करके झांका। उसी समय श्याम सुंदर को शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम थी कि वो शिशुपाल से बहुत नाराज होती थी तो उसकी नाक पर नोच लेती थी। ठाकुर जी ने पीतांबर से हाथ निकाल के इसकी नाक पर जोर से नोचा, बोला बिल्कुल ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। एकदम रथ आगे चला। दिव्य श्री रुक्मणी जी के महल से एक भव्य दिव्य शोभा यात्रा उमा जी के मंदिर के पूजन के लिए अग्रसर हुई। उस शोभा यात्रा के पथ को दोनों तरफ से बड़े बड़े भाले लिए सैनिकों की टोली ने एक सीमा की तरह घेर रखा था। उस शोभा यात्रा में ऊंची ऊंची अटारियों के ऊपर बड़े बड़े आयुध धनुष तीरों को लेकर सैनिकों की टोलियां खड़ी हुई थी। उस शोभा यात्रा में सबसे आगे आगे डिम डिम घोष होती थी। उस शोभा यात्रा में उसके पीछे पीछे बड़े बड़े पैदल सैनिक परेड करते चलते थे। उसके पीछे पीछे घोड़ों के ऊपर सैनिक आयुधों को लेकर चलते थे। उसके पीछे पीछे ऊंट के ऊपर सैनिक विभिन्न प्रकार के आयुधों को लेकर चलते थे। उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर बड़े बड़े आयुधों को लेकर के चलते थे। ठीक उसके पीछे पीछे स्वस्ति वाचन होता था। ठीक उसके पीछे पीछे शंखनाद होता था। ठीक उसके पीछे पीछे मागधजन और सूदजन जय जयकार करते चलते थे। ठीक उसके पीछे बड़े बड़े लोकगीत और लोक रंजन के गायन होते थे। ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी ठुमरियां सुनाई जाती थी। ठीक उसके पीछे पीछे ढप और ढोल बजे जाते थे। ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नृत्य करती चलती थी। ठीक उसके पीछे पीछे उन नर्तकियों के ऊपर बड़े बड़े आभूषणों को लुटाते हुए राजकुमार चलते थे। ठीक उसके पीछे पीछे अपने लावण्य सौंदर्यों को प्रकाशित करती बड़ी बड़ी रानी महारानियां चलती थी। ठीक उसके पीछे पीछे जिनके उत्तरियों को 10,000 दासियों ने संभाला था, ऐसी श्री रुक्मणी जी का रथ चलता था। ठीक उसके पीछे पीछे शिशुपाल की बहन बने गोविंद का रथ चलता था। ठीक उसके पीछे पीछे राजगुरु, राजमाता और पूजा की सामग्रियों के अनंत रथ चलते थे। और सबसे पीछे अर्धचंद्राकार सैनिकों की टोली ने शोभा यात्रा को सुरक्षित कर रखा था। मंद मंद गति से यह दिव्य शोभा यात्रा उमा जी के मंदिर तक पहुंची। रुक्मणी जी नीचे उतर करके भीतर प्रवेश करती हैं। पुजारी जी कहते हैं रोली चढ़ा दो, वो मोली चढ़ा देती हैं। वो कहते हैं चावल चढ़ा दो, वो माला चढ़ा देती हैं। उमा जी कहती है बिटिया तू इतनी बेसब्र क्यों हो रही है? तुझसे ज्यादा तो बेसब्र बाहर श्याम सुंदर हो रहे महाराज। पूजा जल्दी जल्दी निपटा करके श्री रुक्मणी जी बाहर आई और बाहर आकर के अपने घूंघट को थोड़ा सा उठा करके देखा। अरे ये तो पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये साल्व के राज्य का ध्वज है, ये विदुरथ के राज्य का ध्वज है, ये शिशुपाल के राज्य का ध्वज है। कहीं भी द्वारिका का गरुड़ लांछन ध्वज नजर नहीं आता। क्या श्याम सुंदर नहीं आए? क्या मेरा हरण नहीं करेंगे? क्या मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य नहीं मिलेगा? इसी अधीरता में रुक्मणी जी ने अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट दिया। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद प्रभात का सूर्य प्रकृति को आकर्षित कर देता है, श्री रुक्मणी जी के लावण्य और सौंदर्य को देखकर सूर्यम अपश्यत राजदाराहा, सारी सेना स्तब्ध हो गई। आज पहली बार बड़े बड़े सैनिकों ने ऐसे रूपवान सौंदर्य को देखा जिसके हाथ में धनुष के ऊपर तीर चढ़े थे, चुटकी ढीली पड़ गई, सर्रसीना तीर जाके सामने वाले सैनिकों को लग गए। अरे क्या करता है, पीछे से क्या मारता है, सामने से आके लड़। अरे मार नहीं रहा था, नजर उधर चली गई। क्या नजर उधर चली गई?
गई, हमारा तो हाथ कट गया, हाथी ऊंट घोड़े अस्त व्यस्त हो गए। भगवान ने कहा यही मौका है। दारुक ने रथ आगे बढ़ाया, पर्दे को पलट के ठाकुर जी ने हाथ निकाल दिया। आगम्यताम रुक्मणी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। रुक्मणी जी दौड़ पड़ी। महाराज जैसे कोई हाथी किसी सरोवर के बीच से किसी कमल को उखाड़ लेता है, श्री हस्त पंडित भुजाओं से श्याम सुंदर ने भी श्री रुक्मणी जी को उठा करके अपने पाश में विराजमान कर लिया। रथ लेकर के दारुक आगे चले। भगवान ने कहा विजय वस्तु हमारे पास है, अब कायर की तरह नहीं जाऊंगा। अपना पन्य जन्य शंख बजा दिया है, पौंड्रक साल्व विदुरथ, मैं तुम सबकी उपस्थिति में अपनी प्रिया रुक्मणी को लिए जा रहा हूं। अगर मात्र पे पिया है तो रास्ते में व्यवधान पैदा करके दिखा। शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों लड़ना बंद करो, वृंदावन को चोर मेरी घरवाली ले गए महाराज। और सैनिकों ने पूरा रथ घेर लिया, पर कब श्याम सुंदर तर्कस से तीर निकालते, कब धनुष पर चढ़ाते, कब छोड़ते, ये तो दिखता नहीं है। केवल प्रकाश का गोला और लगते हुए तीर नजर आते हैं। सैनिक भी वाह वाह करते हैं। हमने बड़े बड़े कर्ण और अर्जुनों को तीर चलाते देखा है, पर ऐसा धनुर्योद्धा आज तक हम सब जय जयकार करते। उसी समय रुक्मणी जी पास बैठी देखती निहारती, वाह नारद जी कहते ये तो बड़े कोमल हैं, ये तो बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं महाराज। ठाकुर जी तीर चलाते तो भगवान का पीतांबर उड़ता तो कमर दिखती। रुक्मणी जी सोचती देखो तो सही, ये बने काय के। उसी समय अपनी उंगली जैसे ही ठाकुर जी की कमर पर लगाती, उनको गुदगुदी चल जाती, निशाना चूक जाता है। क्या करती है महाराज, एकदम रुक्मणी जी सहम कर बैठ जाती। उसी समय बड़ी जोर से शंख बजा, पता चला दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। अरे कन्हैया हमको बता के तो आता। कन्हैया बोला दादा बता के आता तो लेट हो जाता। दादा बोला कन्हैया तेरे अलावा टाइम पे आने वाला और है कौन महाराज। लोग या तो पहले ही चले जाते या बाद में आते। कथा हो रही थी, ले यहाँ सवेरे पहुंच गए बैकुंठ, वो पूछ रो कथा है रही थी महाराज। टाइम पे बस हाथी डूबने वाला था कि तुम आ गए थे। ले चल बहू को ले चल, ले करके चले। उसी समय रुक्मी ने रथ को घेर लिया। भगवान ने उसको पकड़ करके सैनिकों को पराजित करके उसके मस्तकोच्छेदन को प्रवृत्त हुए। उसी समय रुक्मणी जी रथ से कूद पड़ी। श्याम सुंदर ठहर जाओ, आप मुझे प्रथम रात्रि मिलन मंडप में कोई न कोई उपहार तो दोगे ही ना। मैं आपसे प्रार्थना करके स्वयं ही मांगे लेती हूँ। मेरी इस ताजी मेहंदी को मेरे भाई के रक्त से न सनाओ, इसे माफ कर दो, इसे क्षमा कर दो, इसे जाने दो। भगवान बोले मैं इसे मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो ये देख रहा था कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो महाराज। वो क्यों, वो गूंगी क्यों, ऐसी कैसी बात करते हो। बोले और नहीं तो क्या, जब तीर धनुष चला रहा था उस समय सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी। 2 कौड़ी की दुनिया जय जयकार करे क्या फायदा, पर जिससे प्रेम हो अगर वो जय जयकार कर दे तो वीर में तरंग आ जाती है महाराज। और तू जय जयकार तो कर नहीं थी, कमल में उंगली कर रही थी महाराज। हमको लगा कि बड़ी मौन है कोई महाराज। सोई रुक्मणी जी हंस गई। भगवान का एक नाम है मान विमोचन पंडिता। भगवान मनाने में पंडित आदमी है महाराज। द्वार तो ऐसा बनाओ कि रोता आदमी आए और हंसता वापस लौट जाए। एक संत के द्वार का सबसे बड़ा प्रसाद लड्डू नहीं, कचौड़ी नहीं, मेवा नहीं है। एक संत के द्वार का सबसे बड़ा प्रसाद प्रसन्नता है महाराज। प्रसादस्तु प्रसन्नता, सबसे बड़ा प्रसाद प्रसन्नता है महाराज। इसी रुक्मी को सामने बिठा दिया, बाल मूछ काट कूट के। उसी समय दादा पीछे से आए, बोले कन्हैया तेरे रथ में ये कौन कार्टून बैठा है। कन्हैया बोले दादा को कार्टून नहीं, मेरा साला है। अच्छा। दादा बोले ठीक है लाला, ऐसे ही रहना चाहिए। तेरा बचपन चला गया पर तेरा बचपना नहीं गया। बचपन चला जाए ये प्रारब्ध है, और बचपना न जाने पाए यही तो साधना का स्वरूप है महाराज। लेकर के ठाकुर जी पहुंचे द्वारिका रथ। एक गेस्ट हाउस पर रुक्मणी जी को उतारा। कहा यहां रहने खाने की चकाचक व्यवस्था है महाराज। बढ़िया एक स्थान है, गेस्ट हाउस है, अतिथिशाला है, आश्रम है, और बाहर उस पर बोर्ड लग रहा है मणिराम छावनी।
और बढ़िया आनंद से वहां रहो, कोई चिंता की बात नहीं। राधे राधे कह के ठाकुर जी तो चल दिए और रुक्मिणी जी बैठी माथा पीड़े, न घर की रही न घाट की रही। ये तो बड़े दगेबाज निकले, छोड़ के भाग गई। यहाँ गेस्ट हाउस में रहने आई थी मैं, दादा पीछे से आके बोला बहू काय को रोती है? तो क्या बताऊं, ये तो यहाँ छोड़ के भाग गए। अरे तू तो कहती थी श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर प्रेम हुआ है, क्या तुझे नारद जी ने बताया नहीं था? खड़ो ही टेढ़ो ना हो, बोले भी टेढ़ो ही है। बोले क्यों? बोले अगर सीधे घर में ले जाते तो फिर तेरा स्वागत कैसे हो? तो अरे ब्याते पहले देरी कैसे पार कराए देते? अभी घर में सूचना करेंगे, उत्सव होगा, आयोजन होगा, फेरा पड़ेंगे, तभी तो ले जाए करके फिर तेरे घर में स्वागत होगा। अच्छा ये बात है। तभी जाए के दाऊ ने उग्रसेन जी को खबर दी नहीं। उग्रसेन जी ने कहा आदि द्वारिका कन्या पक्ष में हो जाए और आदि द्वारिका वर पक्ष में हो जाए। पूरी द्वारिका को बांट दिया गया। सबके द्वार पर कदली वृक्ष हैं, सबके द्वार पर कलश हैं, सबके द्वार पर चौक पूरी गई है। बड़ा आनंद से सबको सजा दिया गया है। और उसी समय दिव्य बारात निकली है और यज्ञ पुरुष भगवान ने यज्ञ को साक्षी रखकर श्री रुक्मिणी जी के साथ मरणे मंगल परणे महोत्सव संपन्न किया है। सब जय जयकार करते हैं। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। ऐसा दिव्य श्री रुक्मिणी कृष्ण का मंगल परणे महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान लीला में जीव के द्वारा संपन्न होने वाले प्रत्येक संस्कारों को स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उन संस्कारों को करें तो उन संस्कारों में भगवान की स्मृति का अभिनिवेश करें और वही अभिनिवेश उन संस्कारों को वासना नहीं बनने देगा, बल्कि उपासना के रूप में हमारे सामने प्रकट कर देगा। संस्कार ही तो वासना बनकर प्रकट होते हैं, वही उपासना की परिणति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने विवाह संस्कार का ये दिव्य भाव रखा है। अब देखो, जिनकी शादी भई हो उनको थोड़ी देर एकांत का समय दे देना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोगों को नहीं घुसना चाहिए, उनको थोड़ा एकांत देना शास्त्र की मर्यादा है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। जुगल जोड़ी को बिहा भयो है, अब उन दोनों को हम एकांत में विराजमान करके आज की कथा विश्राम कर रहे हैं।